हेलो मेरे डीजे बिजनेस वाले भाई लोग, आज हम इस वीडियो में डीजे बिजनेस कैसे शुरू करें, कितनी लागत होती है और कितनी कमाई होती है, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस तरह के बिजनेस से रिलेटेड वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लागत की बात करेंगे। सेपरेटली हमारा टोटल कितना लागत लगा है उसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास 3 टॉप और 2 बेस है, जिसमें दो 10-10 का आहूजा का बेस है और 2 12-10 आहूजा का टॉप है और एक फायर 55 है। तो आइए हम बात करते हैं कि हमने कितने रुपए में परचेज किया था। ये हमारा है आहूजा 10-10 है। ये मॉडल नंबर इसका नाम है आहूजा 10-10। तो ये हमने ख़रीदा था 54,000 में ख़रीदा था। ये दोनों स्पीकर हमने 54,000 में ख़रीदा था। नेक्स्ट ये है हमारा फायर 55। तो फायर 55 हमने तकरीबन 34,000 में हमने परचेज किया था। और ये आहूजा है 12-10, ये भी है 12-10। और ये दोनों स्पीकर हमने, हमारे पास बिल है इसका, तो हम बिल के अनुरूप से यही बता रहे हैं। 12-10 2 स्पीकर के हमारे लगे थे 74,500। 74,500। नेक्स्ट हमने ये मिक्सर ख़रीदा था और ये मिक्सर का लगभग एक लगा था, लगभग नहीं एग्जैक्ट की बात कर रहे हो, तो ये हमारा लगा था मिक्सर 8,000 रुपये। ये हमने 8,000 में मिक्सर ख़रीदा था। और ये हमने 4 चोंगे ख़रीदे थे और ये 4 चोंगा ये ख़रीदा था हमने 7200 में। 7200 में ये 4 चोंगा हुआ था, यानी 1800 एक चोंगा का पड़ा था। और ये हो गया मशीन एम्पलीफायर। भैया हमने 250 वाटेज ख़रीदा था ताकि बर्थडे उडे में हम यूज कर सकें। तो इसका हमारा प्राइस पड़ा था 250 वाले का हमारा 16,500 पड़ा था, 250 वाटेज का। और ये है 2000 वाटेज, इसका रेट हमें 29,000 रुपये पड़ा था। और ये है CA20, ये 6,000 वाटेज का है। ये हमने 6,000 वाटेज का ख़रीदा था और ये 29,000 में ख़रीदा था 2000 वाटेज आहूजा का। और ये 6,000 वाट का हमने CA20 ख़रीदा था और इसका रेट था, कितना लगा था हमारा 55,000 हमारा लगा था। अब बात करते हैं स्टेबलाइज़र की। तो हमने 5 kV का स्टेबलाइज़र ख़रीदा था 11,200 में। और जनरेटर हमने पहले तो हमने एक 7.5 kV का जनरेटर हमने गांव से ही परचेज किया था। पर जब हमने उसको लोड देख के चेक किया तो उसमें क्या होता था, जब हम आवाज़ तेज़ करते थे तो मशीन दबने लगता था। तो हम उसको चेंज करके हमने नया 10 kV का कैनन का जनरेटर ख़रीदा, जो इसका प्राइस था 1 लाख रुपये में ख़रीदा था हमने, 1 लाख रुपये में। और इसकी 5 साल की वारंटी थी और 5 साल की गारंटी और 1 साल की वारंटी थी। और हमने डीजे पर लाइट लगाने के लिए ये हमने 1000 वाट का बल्ब ये हमने 1400 में ख़रीदा था। और ये वाला हमने 1000 में, ये बढ़िया क्वालिटी के था इसलिए हमने इतना रेट लगा। अब बाकी हमने वायर और प्लग ख़रीदने में तकरीबन इसमें 6,000 के आसपास लग गए थे, क्योंकि ये कोड तकरीबन 1,000 के आसपास पड़ ही जाता है अगर बढ़िया वायर है तो।
और ये हमने जो है गाड़ी जनरेटर को गाड़ी पर चढ़ाने के लिए हमने 2 पोल ख़रीदे थे, और ये वज़न के हिसाब से ख़रीदे थे। इसका हमें लग गया था 1700 रुपये लग गया था। ये 6 फीट का हमने कटवाया था ताकि जो है जनरेटर को हम आसानी से अपने गाड़ी पे चढ़ा सकें। और ये वायर हमने जो है जनरेटर से स्टेबलाइजर तक के जो वायर होते हैं वो वायर हमने ख़रीदा था, ताकि बढ़िया क्वालिटी की वायर ख़रीदा था हमने। इसमें लग गया था तकरीबन 2000 रुपये, और ये काफ़ी लंबी वायर हमने ख़रीदा था ताकि जो है भविष्य में काम आए। और ये देखिए हमारा जो है ये हमारी गाड़ी है जिस पे हम जो है डीजे को जो लोड करके जो है हम सेट पर ले जाते हैं। और हमारे जो है डीजे का नाम है धर्मा डीजे साउंड। और ये देखिए एक्चुअल बिल है जो हमने परचेज किया था। ये बताए हमने CA20 हमने 55,000 में ख़रीदा था, और ये जो है 29,000 में 2000 वाट का जो है एम्पलीफायर ख़रीदा था। आहूजा 10 54,000 में ख़रीदा, और ये 1210 आहूजा हमने 74,500 में परचेज किया। और ये फायर 55 हमने 34,000 में परचेज किया था, और मिक्सर 8,000 में। और ये जो है 16,500 ये 250 वाटेज एम्पलीफायर का जो है रेट है। और 11,200 में हमने 5 KB का ये ख़रीदा था। बाकी हमने लाइट वाइट भी ख़रीदा था। पार लाइट हमने ख़रीदा था, 4 पार लाइट हमने ख़रीदा था बॉल डीजे पे लगाने के लिए। ये इसका रेट हमें लगा था 4,000 लगा था। और बाकी ये सब वायर हैं छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट, यानी टोटल जो है हमारा अगर हम बात करें केवल डीजे की और इक्वाइपमेंट की तो हमें लगा था 3,36,000। और इसी में हम जनरेटर अलग से रेट लगा था, तो जनरेटर का हम 1 लाख जोड़ लेते हैं, खाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख जनरेटर का। और हमने ये पोल ख़रीदा था जनरेटर को चढ़ाने के लिए, और वायर वगैरह हमने अलग से ख़रीदा तकरीबन 2000 का। और बाकी हमने लाइट वाइट ख़रीदा था, तो लाइट हमने बताया एक 1400 में और एक 1000 यानी 2400 में 2400 मान के चलिए, यानी 3000 लमसम मान के चलिए इसको। तो यही हमारा टोटल खर्चा आया। तो इसको टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो गया हमारा जो है डीजे के में जो है इक्विपमेंट में कितना लगे थे 3,36,000 प्लस 1 लाख जनरेटर में लगे, और फिर हमने 1700 ये हो गया, और 2000 की वायर प्लस 3000 यानी तकरीबन लगभग हमारा 4,10,300 आसपास में जो है हमारा पूरा कंप्लीट डीजे सेटअप जो है हमने हमारा हो गया था। तो ये रहा हमारा डीजे का जो है कुल लागत। अगर आप भी ये डीजे के बिजनेस में करना चाहते हैं तो तकरीबन आपको लगभग जो है 4 लाख जो है इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कमाई कितनी होती है। तो कमाई की बात करते हैं कि डीजे पर अगर जा रहे हैं तो आपको 4 लेबर तो चाहिए ही। तो 4 लेबर का कम से कम तो 3 लेबर आपका 500 वाला होगा, तो 500 तिया ये 1500 ये हो गया। एक ऑपरेटर होगा, एक ऑपरेटर का 1000 तो लेता ही है, 1000 हो गया, प्लस एक ड्राइवर। और ड्राइवर को भी अगर आपका अपना ड्राइवर है उसको भी आप 200-300 देंगे ही, मान के चलिए, मान ले 300 मान के चलिए अपना ड्राइवर है, तो बाकी अलग से लाइएगा तो वो भी 500 लेगा ही। तो ये तो हो गया। आप मान लीजिए डीजल। अब डीजल जनरेटर में जो डीजल हम डालते हैं डीजल, तो देखिए ऐसे तो बुकिंग हम 6 घंटे का ही लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है बारात में जो है करीब 12 बज जाते हैं। हम 10 बजे तक डीजे का अलाउड जो है 10 बजे तक ही होता है, पर 10 बजे तक गांव में हो नहीं पाता, तो तकरीबन 12 बज जाते हैं। तो इसमें तकरीबन हमारा ये हमने 10 kV का जो जनरेटर ख़रीदा है
वो 1.5 पौने 2 के आसपास में तेल जो है हमारा पीता है, 1.5 मान के चलिए। तो ये आपका मोटा मोटी अब 1200 रुपया मान के चलिए जनरेटर का तेल। और अगर आप गाड़ी में तेल डलाएंगे तो गाड़ी का तेल आप मान के चलिए मिनिमम भी मान के चलते हैं तो 2500 मान के चलिए मिनिमम। तो ये हमारा, ये तो टोटल हमारा खर्चा हो गया, यानी ये खर्चा है। तो ये कितना हो गया, आप जोड़िए इसको, 1500 ये हो गया और 1000 और 3000 प्लस 1200, यहाँ 1200 ना, हमने 12000 लिख दिया है, 1200 होगा। 1200 मान के, ये हार्डली मान के चलते हैं, 1200 तो मान के चलना ही पड़ेगा क्योंकि डीजे कभी ज़्यादा ही बच जाता है, बाकी बचता है तो आपका ही होगा। और 2500 आपका डीजे गाड़ी का भाड़ा भी मान लीजिए, नॉर्मल में कह रहा हूँ, कभी कभी तो आपका ज़्यादा दूर जाना होगा तो 4000 5000 भी पड़ जाएगा, लेकिन नॉर्मल हम ये 15-20 किलोमीटर के दायरे में जो आपका सर्विस देना है तब हम बात कर रहे हैं, मान के चलिए 2500। ये 300 होगा ना, 3000 हमने लिख दिया, यानी टोटल हमारा खर्चा कितना हो गया, 1500, 2500, 2500, 3, 2800, 28, 2, 3, 4000, यानी 6500। तो ये 6500 क्या है, ये तो हमारा खर्चा है। बाकी डीजे मालिक का, तो डीजे मालिक इसमें कितना मार्जिन लेगा, डीजे मालिक कम से कम तो इसमें 6 से 7 हज़ार तो मार्जिन लेना ही चाहिए। 6 से 7 हज़ार अगर मान लें कि हम 7 हज़ार मार्जिन ले रहे हैं तो कोई क्लाइंट 5000 भी देता है, 6 हज़ार भी देता है, तो मान लीजिए 13500, यानी आपका जो है अगर डीजे का बुकिंग लेते हैं, बुकिंग कितने मिलेंगे, 13500। तो अगर क्लाइंट को 13500 कहेंगे तो 13500 नहीं देगा, वो कभी न करते करते जो है घटाते घटाते आपको 10,000 तक या 11,000 तक आएगा। तो इसमें जो है या तो जब ये घटाएगा तो ये तो इस पे मार्जिन जाएगा, यानी मालिक को जो है 5,000 एक बुकिंग पे मान के चलते हैं प्रॉफिट होगा। तो यही हमारा जो है कमाई हो गई, एक जो है एक बुकिंग पे 5,000 मान के चलिए मालिक का, बाकी सब तो खर्चे ही हैं। तो आज का वीडियो जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट बिजनेस को लेके आएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें शेयर कर दें, ताकि हम जो है इस तरह की वीडियो जो है लाते रहें।